हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द मार्केट एनालिसिस वीडियो। निफ्टी जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के बिल्कुल आसपास चल रहा है। तो सबसे पहले हम इसको वीकली चार्ट पे स्टडी कर लेते हैं। वीकली चार्ट पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट दे चुका है, बट एक 22,120 या 130 के ऊपर की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले समय में, इवन डेली चार्ट पे। तो उस लेवल्स को आप अपने माइंड में जरूर रखिएगा। जैसे ही उसको ये क्रॉस करता है तो मार्केट में हमें एक पॉजिटिव रैली देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी डेली चार्ट पे, तो अगेन डेली चार्ट पे अभी कुछ ज़्यादा स्टडी करने लायक है नहीं। तो इंट्राडे लेवल्स के लिए हम इसको 15 मिनट के चार्ट पे स्टडी कर लेते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर ये मंडे को यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, वो फ्लैट ओपन होकर जैसे ये 22,060 को क्रॉस करता है तो हमें एक 40 या 50 पॉइंट्स की एक ट्रेड मिलेगी। बट जैसे ही अगर इस 22,120 को क्रॉस करता है तो वहाँ पे हमें इसमें एक बड़ी ट्रेड देखने को मिल सकती है। नीचे की साइड 22,000 का लेवल काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड इसको क्रॉस करता है तो इमीडिएटली हमें 50 टू 60 पॉइंट्स की या इवन यहाँ तक 21,900 तक की ट्रेड मिल सकती है। लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है तो वो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव होगा, बट वहाँ पे उसको सस्टेन करना और उसको फिर ऊपर की साइड निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बट अगर गैप ओपन होकर अगर ऊपर की साइड जाता है तो पुट कॉल रेशियो अभी 1.22 के आसपास है। जो अगर 1.50 या 60 के आसपास जाता है तो वहाँ पे एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो उस चीज़ को आप अपने माइंड में जरूर रखिएगा। अब हम इसको ऑप्शन चेन पे स्टडी करते हैं तो 22,000 पे काफ़ी हैवी पुट राइटिंग बढ़ी है ऑन फ्राइडे। तो ये एक इमीडिएटली सपोर्ट होने वाला है और मेजर सपोर्ट अगर ऑप्शन चेन में जाओगे तो 21,700 पे है। एच एच ऊपर स्मॉल रेजिस्टेंस है और मेजर रेजिस्टेंस 22,600 के पास है। तो इसको आप अपने माइंड में जरूर रखिएगा। वहीं अगर बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक स्ट्रेट मूव दे चुका है और ऊपर की साइड में इसमें ये लेवल्स अभी काफ़ी क्रूशियल हो जाएंगे। और इवन अगर इसको नहीं तो सेफ ट्रेडर्स 46,680 को आप मार्क कर सकते हो। जैसे ही इसको ये क्रॉस करेगा इस हाई को करते ही इसमें भी एक ऊपर की साइड की एक ट्रेड इनिशिएट हो जाएगी। अगर इसको आप डेली चार्ट पे स्टडी करोगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में काफ़ी गैप हो चुका है। तो अब की बार अगर रैली आती है तो बैंक निफ्टी उस रैली को लीड कर सकता है। तो उस चीज़ को आप अपने माइंड में जरूर रखिए। बात करिए अगर ब्रॉडर मार्केट की, तो ब्रॉडर मार्केट में अगर आप ध्यान दोगे तो बार बार मार्केट एक ट्रैप सा बना के बाउंस कर रहा है। इवन अभी भी यहाँ पे बढ़िया एक डिप दे के स्टॉप लॉस खा के वहाँ से मार्केट ने अच्छा बाउंस ऑलरेडी दे दिया है। बट मार्केट में अभी जनरल मार्केट ट्रेंड अभी न्यूट्रल में चल रहा है। तो आप फ्रेश बाइंग पे फोकस करने से पहले अपनी क्वांटिटीज को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। अभी यहाँ से अब ये रैली कितना कंटिन्यू रहती है वो आने वाले समय में हमें पता लगेगा। और स्मॉल कैप इंडेक्स अगर 16,600 को ये क्रॉस करेगा तो हमें इसमें भी एक पॉजिटिव ट्रेड या आप बोल सकते हो कि ब्रॉडर मार्केट में हम फोकस में रख सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स। तो सबसे पहला स्टॉक हमारे सामने आता है अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स का अगर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पे उसने एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बना के उसका ये ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है। 1282 के आसपास इसका ब्रेकआउट लेवल है। तो जैसे ही अब इसको अगर ये रीटेस्ट करता हुआ मिलता है तो ये स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट और फाइनल स्टॉक आज के लिए हमारे सामने आता है पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब इंडिया को हम इसलिए स्टडी करें कि यहाँ पे ब्रेक डिप के बाद एक कंसोलिडेशन से आज ये ऑलरेडी निकल चुका है। और अब उसको अगर ये यहाँ पे रीटेस्ट करता हुआ मिलता है तो 4520 के आसपास ये काफ़ी अट्रैक्टिव होगा। और इसमें आप टारगेट्स रख सकते हो 4860 के आसपास। तो इस स्टॉक को भी आप स्टडी कर सकते हो। और आज हम इंटरेस्टिंगली आपके लिए सभी सेक्टर्स के चार्ट स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए ताकि आप एक एक सेक्टर को अच्छे से स्टडी कर सको और कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है उस हिसाब से आप अपनी आगे की नॉलेज या स्टॉक्स को पिक कर सको। तो सबसे पहला सेक्टर हमारे सामने आता है रियलिटी सेक्टर। रियलिटी सेक्टर अबाउट टू ब्रेकआउट है। अगर एक रिवर्सल देके या भी डायरेक्टली अगर ये 885 को क्रॉस करेगा तो रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स को आप फोकस में रख सकते हो। अगर इस सेक्टर के आपको स्टॉक्स कौन से हैं और वो सब वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं ताकि हम आपको उस पर कंप्लीट वीडियो बना के ला सकें। नेक्स्ट सेक्टर हमारे सामने आता है एफएमसीजी। एफएमसीजी में अगर आप ध्यान दोगे तो एच कोई स्ट्रेंथ अभी तक नहीं है। मार्केट में पास्ट में इसमें अच्छी स्ट्रेंथ है, बट अभी एफएमसीजी सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है जिसका सपोर्ट नेक्स्ट आता है 200 के आसपास। नेक्स्ट सेक्टर हमारे सामने आता है सीएनएक्स कंजप्शन सेक्टर। इसमें यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। तो कंजप्शन स्टॉक्स के भी आप फोकस में रख सकते हो क्योंकि इमीडिएटली ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी रैली हमें स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर एज सच कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, बट अगर ब्रेकआउट ये देता है तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हो। बट अभी के लिए आपके पास काफ़ी अदर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स या सेक्टर्स हैं तो वहाँ पे आप अपनी स्टडी कर सकते हो। एनर्जी सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है और कंटिन्यूसली रैली देता हुआ आ रहा है। तो इस सेक्टर को आप अपने फोकस में जरूर रखें और इस सेक्टर के जो भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है फाइनेंशियली और टेक्निकली उन पे आप अपना ध्यान बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर हमारे सामने आता है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में अभी अगेन यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बेस के ब्रेकआउट आ चुका है और इवन हमने एक स्टॉक आपके साथ डिस्कस किया था लोरस लैब, तो उसको आप अपने फोकस में जरूर रखिएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर हमारे सामने आता है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर में एज सच कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ है नहीं। तो यहाँ पे ये जिग जैग करके आया है। तो ऐसे में जब मार्केट में
अदर सेक्टर में स्ट्रेंथ हो तो हमें वहाँ ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए rather than की अटेम्प्टिंग टू प्रिडिक्ट द बॉटम ऑफ द स्टॉक और सेक्टर। नेक्स्ट सेक्टर हमारे सामने आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर ने अगेन यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आप इमीडिएटली आने वाले वीक्स में स्टडी पे अपने फोकस में रख सकते हैं। इसके जो भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जैसे एचजी इंफ्रा हो गया या अदर कोई भी स्टॉक है तो उसको आप अपनी स्टडी लिस्ट में रख सकते हो। अगर इस पर भी वीडियो चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट आता है हमारे सामने फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर एज आपको पता ही है कि बैंक निफ्टी अभी तक काफी परफॉर्म किया नहीं है और एज कम्पेयर टू निफ्टी काफी वीक बना हुआ है। तो जैसे बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको स्ट्रेंथ दिखेगी तो ये सेक्टर आगे आने वाले समय में भी अच्छी स्ट्रेंथ हमें दिखा सकता है। कमोडिटी सेक्टर में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है और ये कंटिन्यूसली यहाँ से एक बड़ा मुंह देता हुआ आ रहा है, तो इस सेक्टर के स्टॉक्स को भी आप स्टडी कर सकते हो। मीडिया सेक्टर सबसे वीक सेक्टर बना हुआ है इस होल मार्केट में, तो इसको आपको कंप्लीटली अवॉइड कर देना है। नेक्स्ट आता है पीएससी सेक्टर। पीएससी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स जैसे आरईसी, पीएफसी हम आप लोगों के साथ डिस्कस भी करते रहते हैं, तो काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, उनको आप अपनी लिस्ट में जरूर रखिए, उनको स्टडी कंटिन्यूसली करते रहें। नेक्स्ट स्टॉक हमारे सामने आता है पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक आज की अभी काफी स्ट्रेट रैली दे चुके हैं, तो स्टॉक्स को काफी ओवर स्ट्रेच लग रहे हैं, तो इस टाइम आप उनको कॉशियसली पढ़िए। अगर आपके पास पोजीशन है तो उसको आप ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश पोजीशन के बारे में सोच रहे हैं तो उस चीज में थोड़ा सा कोशिश होना अभी जरूरी है, क्योंकि एक कंसोलिडेशन आगे के मुंह से पहले बहुत जरूरी है। तो ये थी आज की स्टडी। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको आप लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाना ना भूलें, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में जो हमने आज स्टडी किया उस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखें। अगर मार्केट में अभी रैली आई तो ऊपर की रैली को लीड करेगा बैंक निफ्टी, और अगर नीचे की रैली आती है तो उसको आपकी बार लीड करेगा निफ्टी। तो ये चीज़ को आप बैक ऑफ द माइंड जरूर रखिएगा। और जनरल मार्केट ट्रेंड अभी न्यूट्रल में है, तो उस हिसाब से आपको काम करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।